सो वेलकम आपका जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में। और ये लेक्चर होने वाला है 29। सो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरह से आप लोग डॉम्स को वर्क कर सकते हो और आप डॉक्यूमेंट्रीज क्या होता है और किस तरह से एक एलिमेंट को सर्च किया जा सकता है और पूरे HTML पेज के अंदर और किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अलग अलग एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट नोट क्या होता है और एलिमेंट नोट्स क्या होता है और कमेंट नोट्स क्या होता है, ये सारे नोट्स देखेंगे। और क्या होता है ऑटो करेक्शन, कब और क्यों किया जाता है ब्राउज़र की हेल्प से, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे किस तरह से ये वर्किंग द डोम्स काम करता है और हम लोग काफ़ी मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में। और अभी तक आपने इस लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया था, मीन्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में क्लिक करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम आपको जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में। और ये लेक्चर होने वाला है हमारा 29। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वर्किंग द डोम्स। हम देखेंगे वर्किंग द डोम्स क्या होता है और ये क्या काम करता है। जब भी हम HTML पेज को एक्सेस करते हैं और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, डोम्स मैनिपुलेशन करना पड़ता है। अब इसमें बात आती है डोम मैनिपुलेशन क्या होता है। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने फटाफट से। ये मैंने रैपल पर अपना जो एक रैपल बना लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है। तो फिलहाल हम कोई सी फटाफट से एक पेज, कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं। मान लीजिए मैंने GFG खोल लिया, तो मैं यहाँ पे GFG खोल लेता हूँ, यानी गीक्स फॉर गीक्स। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और आप यहाँ पर आके काफ़ी सारा कंटेंट आप जो है एक्सेस कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट है। और मान लो कि मैं इसमें से कॉन्टैक्ट लेता हूँ। इस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके मैं देखो मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो हम जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा आपके सामने इस तरह का कुछ आ जाएगा। तो देख सकते हैं जितने भी आपको सारी जितनी बॉडी दिख रही है, ये आपको यहाँ पे HTML, हेड, बॉडी और डिव, ये सारे के सारे ये एक एलिमेंट है और हम इसको डॉम मैनिपुलेशन करते हैं। अब आपको इस GFG की वेबसाइट पे आपको जो जो यहाँ पर नव बार के ऊपर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, प्रॉब्लम्स, कोर्सेज, गिट हायर, कंटेंट, तो आप क्या कर सकते हो ना, इनको चेंज कर सकते हो। जिस तरह से कंटेंट है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो अब जैसे कि मान लो मैं सबसे पहले आपको डोम मैनिपुलेशन के बारे में और अच्छे से बताता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास है डॉक्यूमेंट और मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं सब आपको इस चैप्टर में क्यों बता रहा हूँ, तो मैं आपको इस सब चैप्टर में थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको आने वाले चैप्टर में हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो हम सब इन सारी चीज़ों के बारे में आगे चल के सीखने वाले हैं। अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपना कर्सर और यहाँ पर लगाता हूँ पॉइंटर। तो जैसे POIN, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर्सर पॉइंटर लिखा और जैसे मैं एंटर करूँगा देखो यहाँ पे HTML कलेक्शन हमें कुछ मिलेगा। तो इस पेज के अंदर जितने भी हमारी जो जो चीज़ एलिमेंट होगा, उसकी जो लेंथ होगी, आइटम्स होगा और कंस्ट्रक्टर, सिंबल, हमें सारी चीज़ जो है इसकी दिख जाएगी जो भी इस वेबसाइट के अंदर यूज़ हो रही हैं। और सारे आइटम्स जो है वगैरह, लेंथ, नेम, आर्गूमेंट्स वगैरह सब। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो होती हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारे कर्सर पॉइंट लिखते ही तो इस वेबसाइट की सारे आपको एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगे। तो अब चाहो ना किसी भी, जैसे मान लो प्रॉब्लम है, कोर्सेज है, गिट हब, गिट हायर एंड कॉन्टेस्ट। अब मान लो कॉन्टेस्ट का कलर चेंज करना तो स्टाइल डॉट करके जो है आप कलर चेंज कर सकते हो, लाइक स्टाइल डॉट कलर करके और चेंज कर दो रेड कलर या ब्लैक कलर, ब्लू कलर। तो इस टाइप से हम सारी चीज़ चेंज कर सकते हो। अभी हम जो आने वाले इस जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट होने के बाद हम HTML CSS की जो है प्लेलिस्ट एक्सेस ज़रूर निकालने वाला हूँ। बस आप जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखते रहो। अगर आप नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग जो है प्लेलिस्ट आने वाली इन फ्यूचर के अंदर। ये था हमारा डॉम मैनिपुलेशन। तो इस तरह से डॉम मैनिपुलेशन जो है काम करता है। तो क्या करता है जो HTML क्या करता है, HTML वैसे होता क्या है, तो HTML की जो आपकी जो पेज होती है उसको जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट में बना देता है। तो इस तरह से डॉम जो है आपका वर्किंग डोम काम करता है। और हम बात करें तो द डोम्स अलाउ अस टू डू एनीथिंग विद एलिमेंट एंड देयर कंटेंट, यानी आपको जो डोम होता है अलाउ करता है आप किसी भी एलिमेंट या कंटेंट के साथ आपको उस ऑब्जेक्ट में मिला देता है। एंड फर्स्ट वी नीड टू रीच कॉरिस्पॉन्डिंग डॉम्स ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब जितने भी जो ऑपरेशंस होते हैं डॉम्स के वो स्टार्ट होता है आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय
क्लास नेम। तो उसी तरह से हम सारी चीज़ें जो होती है ना डॉक्यूमेंट के अंदर करते हैं। डॉक्यूमेंट एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम, ये हमारी मेन एंट्री पॉइंट होती है डोम्स, और डोम्स ही आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। अब डोम्स के अंदर काफ़ी आपके बहुत सारे नोड्स होते हैं, लेकिन जो मेन जो नोड होते हैं वो 3 नोड होते हैं जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। एक होता है टेक्स्ट नोड, एलिमेंट नोड्स एंड कमेंट नोड्स। तो ये ऐसे नोड्स होते हैं जो आपको अक्सर दिखेंगे। सो मान लीजिए हम GFG के पास वापस आते हैं और हम एलिमेंट्स पे जाते हैं, तो आप जितनी भी चीज़ देख रहे हो ना, हर चीज़ एक स्टेप एक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। जैसे HTML है, फिर इसके अंदर हमारे पास हेड है, फिर इस हेड के अंदर स्टाइल है। तो इस सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ये हमारी नोड्स होते हैं। नोड्स बहुत सारे होते हैं, मेनली आपको 3 नोड्स दिखेंगे। एक होगा टेक्स्ट नोड, एलिमेंट नोड एंड कमेंट नोड। अगर हम टेक्स्ट नोड की बात करें तो टेक्स्ट नोड आपका यही है। तो अगर मैं भी आपको इसमें Ctrl+F करके दिखाऊँ यहाँ पे आपको टेक्स्ट करके, तो देखो यहाँ पे आपको टेक्स्ट करके यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देखो टाइटल लिखते हो, आपके टाइटल में क्या होता है, टेक्स्ट वगैरह लिखे रहते हैं। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट नोड। एलिमेंट होते हैं हर एक हर चीज़ में देखो यहाँ पर आपको एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, हमारे एलिमेंट्स नोड होते हैं। और मैं अगर इसके बाद मैं लास्ट की बात करूँ कमेंट नोड, तो आपको कहीं ना कहीं कमेंट देखने को मिलेगा। जब भी आप HTML वगैरह लिखते हो ना, तो वहाँ कमेंट लिखते हो। तो जैसे कि मान लो हमारे पास रैपल पे, अगर रैपल के अंदर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर आके आप जो भी चीज़ यहाँ कमेंट में लिखते हो वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। जैसे कि वेलकम, या फिर ये चीज़ वो चीज़ होती है जो आप कोड को चाहते नहीं हो कि रन हो, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, जो कि आपको बाद में यूज़ करने में, या फिर कोई कोडर आपकी वेबसाइट पर आता है, वो चेक करता है आपने क्या कोड लिखा, तो उसको समझने में आसानी होती है। तो इस टाइप के देखो कमेंट जो होते हैं ना हमारे, ये जो मैंने अभी लाइन लिखी है, ये हमारे कमेंट नोड्स होते हैं। और आप जब भी किसी वेबसाइट में आओगे आपको कमेंट नोट ज़रूर मिलेंगे, ताकि किसी वेबसाइट में मिल जाए। तो अभी जो गीक्स फॉर गीक्स जो है बहुत बड़ी वेबसाइट है, आपको इसमें थोड़ा मुश्किल से देखने को मिल सकता है। तो आप देख लेना अगर आप देखना चाहो तो, लेकिन बहुत मुश्किल से देखने को मिला कमेंट्स नोड। तो आपको छोटी वेबसाइट होगी ना, आपको काफ़ी इजीली आपको दिख जाएगा। तो ये था एक सबसे पहले बात। तो अगर हमने भी बात करा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ये हमारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए होते हैं। आने वाले लेक्चर हम डॉक्यूमेंट के बारे में काफ़ी सारे और चीज़ लेक्चर देखने वाले हैं। तो ये सारे जो है काम किया जाता है एक डॉम मैनिपुलेशन की हेल्प से। तो जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, तो आपकी जो HTML है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, और आप उसके एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर मैं एक बूट स्ट्रैप आपको इसी तरह से एक बूट स्ट्रैप खोल के दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है बूट स्ट्रैप, आपने खोला होगा, तो मैं बूट स्ट्रैप को खोल के आपको दिखाता हूँ। तो बूट स्ट्रैप के अंदर भी सेम वही सारे आपको कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अगर आप HTML CSS करते हो तो ये डायनेमिक पेज को और अच्छा बनाने में यूज़ करते हैं बूट स्ट्रैप को। आने वाली वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, अगर आपको नहीं पता तो, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर है। तो ये होते हैं हमारे डॉक्स और एग्जांपल आइकन्स, थीम्स, ब्लॉक्स। आप इन्हें कलर चेंज कर सकते हो, आप इनकी काफ़ी सारी चीज़ देख सकते हो। आप एलिमेंट देख सकते हो, ये कौन कौन से है, बॉडी है, कहाँ पर टाइटल्स है, कहाँ पर हेड्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर HTML है, हेड है, बॉडी है, फिर इसके आपने स्टाइल भी दिया है, डिव्स भी दिया है, फूटर भी दिया है, बॉडी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है डॉम्स मैनिपुलेशन में काम आती हैं। तो HTML हेड हो गया। तो टाइटल, हम जब भी देखो टाइटल जो होता है ना, टाइटल हमेशा टेक्स्ट में लिखा जाता है। टेक्स्ट जो मिलेगा आपको हमेशा टाइटल के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो अपने आप में एक एलिमेंट होता है। तो ये जो भी आपने जो मैंने बोला कि एक टेक्स्ट लिखा होता है एक टाइटल के अंदर, तो ये अपने आप में एक नोड होते हैं। हर एक एलिमेंट के जो भी हम HTML पढ़ते हैं, हर सबके अपने एक नोड होते हैं, किसी के चाइल्ड नोड, किसी के पेरेंट नोड। तो आने वाले लेक्चर में इनके बारे में भी हम समझेंगे और सोचेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना हमारा HTML CSS के ऊपर ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। अगर आप बिगनर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सजेस्ट करूँगा HTML CSS से स्टार्ट करें, तो थोड़ा आपको जो है बूस्ट मिलेगा, थोड़ा कोडिंग के अंदर आपको थोड़ी चीज़ें सही में आने लगेंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो आते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है रिप्रेजेंट बाय द होल HTML डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक HTML डॉक्यूमेंट, यानी जो आपकी HTML डॉक्यूमेंट होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। सो मान लीजिए आपके पास एक HTML डॉक्यूमेंट है जो कि हम लोड करते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो जब भी आप देखोगे जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है वो सारे HTML जो होंगे ना आपके जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में पैक होते हैं वो। तो इट इज़ रूट एलिमेंट। अब आपको दिखा रहे थे एक रूट एलिमेंट है जो कि आपको एक HTML के डॉक्यूमेंट दिखेंगे, रिप्रेजेंट दिखेंगे। इट इज़ अ प्रॉपर्टीज़ दैट मेथड, और आपको इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड दिखेंगे जिसके अंदर आप ये आपको हेल्प करेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को समझने में।
और ये सारी चीज़ें हम जब भी यूज़ करते हैं ना, कि अपने अपने जो वेब पेजेस होते हैं उनको एक डायनेमिक कंटेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। सो मान लीजिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है कि एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल के अंदर हेड होता है, हेड के अंदर बॉडी होती है, फिर अब जो हेड होता है ना उसके अंदर टाइटल्स होते हैं, और टाइटल के अंदर भी खुद का आपका एक माई टाइटल होता है। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी होता है, बॉडी में H1, H2, H3, H4, H5, इस तरह से H4 तक जो है, H6 तक आपके जो हैं, आप जो है अपने टेक्स्ट फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद हेडिंग हो गया, ए हो गया, एच रेफ हो गया, या लिंक टेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके डोम ऑब्जेक्ट यानी मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स का ही एक हिस्सा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्किंग विद डोम्स क्या होता है, किस तरह से काम करता है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एंचोर हो गया, फॉर्म्स हो गया, लिंक हो गया। अब फॉर्म्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। फॉर्म्स के अंदर जब भी हम फॉर्म बनाते हैं, जब भी हम HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट में जब भी आप कभी भी फॉर्म फिल करते हो तो हमें इन सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि टेक्स्ट का यूज़ करते हो, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है, जब भी आप चेक बॉक्स का मतलब ये होता है, जब आप किसी बॉक्स पे टिक करते हो तो आपसे पूछता है कि टिक कर दो, तो उस तरह हम चेक बॉक्स बोलते हैं। फिर रेडियो हो गया, रेडियो आपको चेक बॉक्स की तरह ही होता है। सिलेक्ट, रीसेट एंड बटन तो आपको पता ही है। जब हम सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये सारे जितने भी होते हैं ना, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक HTML के अंदर। सो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा ऑटो करेक्शन। तो ऑटो करेक्शन क्या होता है, हम जब भी बॉडी के बाहर कुछ अगर आप बॉडी के बाहर कुछ लिखोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो ये होता है ऑटो करेक्शन, जो कि हम आपको बताएंगे। तो ये सारी एक फर्स्ट टॉपिक तो ये हो गया कि ऑटो करेक्शन किस तरह से काम करता है। और ये ऑटोमेटिक ही, अगर आप मान लो अगर बॉडी के बाहर लिख दे तो ऑटोमेटिक ही वो जो क्या होगा, बॉडी के अंदर आ जाएगा। अगर हम बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है बॉडी के अंदर आपने हेलो वर्ल्ड लिखा। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। अब हेलो वर्ल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब कभी कभी क्या हो सकता है ना, कि आपको कभी कभी आपके कंप्यूटर में देखने को मिलेगा कि आपने कभी कुछ टैग्स वगैरह गलत लगा दिए। सो मान लीजिए अगर आपने कुछ टैग्स वैग्स वगैरह गलत लगा दिए, सो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे बॉडी के पास आता हूँ और मैं यहाँ पे एक स्पैन लिखता हूँ, मान लो कि मैं स्पैन लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे स्पैन लिख दिया। दिस, यहाँ लिखता हूँ मैं, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैट लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेव करके इसको रन करूँगा तो आपके सामने स्पैन आएगा। तो यानी इसको मैं रन करके देखता हूँ। सो जैसे आप इसको रन करोगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ये आपको सामने रन हो भी जाएगा। ओके, मेरा भी शायद थोड़ा नेट धीरे है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो है, अभी आप सिर्फ टैग को समझो, देखो यहाँ पर मैंने स्पैन लिखा है तो उसका क्लोजिंग टैग भी स्पैन होता है। सो अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर स्पैन तो लिख दिया, अगर मान लो मैं स्पैन की जगह पे यहाँ पे कुछ और टैग यूज़ कर देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे डिव यूज़ कर दिया, लेकिन इसका जो है ओपन क्या है, टैग स्पैन, और क्लोजिंग किससे कर दिया मैंने, टैग से। तो देखो ये मुझे ना एक एरर दे देगा, जो कि ये सही चीज़ नहीं है। तो एरर आपको जो है कंसोल डॉट में आप जाओगे तो आपको दिखा देगा, आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और हम जैसे अभी वेबसाइट ओपन हो रहा है, होने देते हैं इसको ओपन। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी सब चीज़ को हम डॉम मैनिपुलेशन बोलते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है। तो हमेशा ये सारी चीज़ें भी होती हैं, हम एरर वगैरह सारी चीज़ें, हर चीज़ का फेस करना पड़ता है। कोडर हो तो देखो आपको एरर तो फेस करना ही पड़ेगा, देखो जाहिर सी बात है। तो थर्ड हमारा था डॉक्यूमेंट एलिमेंट। आप ये सब टाइप कंसोल में जब आप ये टाइप करोगे ना इंस्पेक्ट में, कि तो डॉक्यूमेंट आपको सारी डॉक्यूमेंट की सारी एलिमेंट आपको निकाल के आपको दे देगा। और ये नोट होता है नल बिफोर बॉडी टैग, अगर आप बॉडी से पहले कोई भी चीज़ अगर आप प्रिंट करना चाहोगे तो आपको नल प्रिंट कर देगा। तो आप ये ट्राई करना। मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आज हमने समझा कि वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड डोम्स यानी डोम्स मैनिपुलेशन क्या होता है, और वर्किंग द डोम्स क्या होता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।